ऐसे ही चौक बोर्ड से स्पर्श हुआ, उसका डर गायब हो गया। अब वो कूड़ा बीनने वाला विजय नहीं था, अब वो एक जीनियस था। उसने बिना कुछ बोले कविता मैडम का लिखा हुआ आधा सवाल मिटा दिया। क्लास में हाँ की आवाज आई। विजय ने लिखना शुरू किया। दोस्तों, कहानी में आगे क्या हुआ ये जानने से पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। विजय का हाथ अब मशीन की तरह चल रहा था। खट 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 चौक की आवाज क्लास में गूंजने लगी। पहली लाइन, उसने समीकरण का आधार ही बदल दिया। दूसरी लाइन, कविता मैडम की त्योरियां चढ़ गईं, उनकी आंखें सिकुड़ गईं, वो ध्यान से देखने लगीं। तीसरी लाइन, विजय की रफ्तार अब बहुत तेज थी, उसका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चल रहा था। उसने 15 साल पुरानी उस गलती को पकड़ा जहां किताब में लिमिट की वैल्यू गलत दी गई थी। उसने उसे सही किया। और चौथी लाइन, उसने एक बड़ा सा बॉक्स बनाया और उसमें सही उत्तर लिख दिया। उसने चौक को टेबल पर रखा, अपनी मैली बोरी उठाई और सिर झुकाकर खड़ा हो गया। कविता मैडम पत्थर की मूरत बनकर खड़ी थी। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उन्होंने झपटकर अपनी टेबल से आंसर की वाली किताब उठाई, फिर एक दूसरी मोटी रेफरेंस बुक खोली। उन्होंने पन्ने पलटे, माथे का पसीना पोंछा और फिर बोर्ड को देखा। विजय सही था, 100% सही। जिस सवाल को वो, उनके साथी टीचर और पूरा देश 15 साल से गलत पढ़ रहा था, उसे एक कचरा बीनने वाले बच्चे ने 2 मिनट में सही कर दिया था। क्लास में अब मजाक नहीं उड़ रहा था। सन्नाटा इतना गहरा था कि अगर सुई भी गिरती तो बम जैसी आवाज करती। रोहन, जो सबसे ज्यादा हंस रहा था, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। कविता मैडम धीरे धीरे विजय की तरफ मुड़ी। उनकी कठोर आवाज, जो हमेशा बच्चों को डराती थी, अब एकदम टूट चुकी थी। उनका अहंकार चूर चूर हो चुका था। उन्होंने कांपते हुए पूछा, बेटा, तुमने ये कैसे किया? ये तो MSc लेवल का लॉजिक है। तुम स्कूल क्यों नहीं जाते?